भाई कपड़ा जो है शरीर की शोभा बढ़ाता है, थोड़ी देर प्रफुल्लित करता है, लेकिन कोई भी बुरी खबर हमारे मन को झकझोरती है, उसका असर मन तक जाता है। और जब मन अपसेट हो जाता है तो बाहरी आडंबर सब शून्य हो जाता है। हाँ या ना? जोर से बोलो। यही कारण है। हमें सुखी होना है तो अपनी आत्मा कल्याण की बात सोचनी पड़ेगी। आत्मा जिसमें सुखी हो वही करना है। जैसे आप भोजन करते हो, आपका शरीर तुष्ट होता है, आपने भोजन किया, आपका शरीर तुष्ट हो गया। वैसे ही जब आप सत्संग करते हो तो आपकी आत्मा तुष्ट होती है। आपके शरीर का भोजन अन्न इत्यादि है, और आपकी आत्मा का भोजन ये सत्संग है, ये कथा है, ये भागवत है। जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसने है बसा, ये कथा देवकी नंद की। तो नारद जी महाराज ने कहा, देखो आपने जो किया वो बहुत अच्छा किया है, पर एक बात बताएं हम तुम्हें, हम अपने पूर्व जन्म की बात बताते हैं। अहम पुरातीत भवे भवम मुनि। मैं पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था, और वो दासी जो है एक वैश्य के यहां पर सेवारत थी। मतलब वो एक ऐसे गृहस्थ के यहाँ पर सेवा करती थी जिनके घर में अतिथियों का आना जाना लगा रहता था, और वो अतिथियों की सेवा में एकदम मग्न रहते थे। सावधानी से सुनेंगे, बोलो राधे राधे। गृहस्थ आश्रम में अतिथि सेवा ना हो तो वो गृहस्थ घर जो है शमशान के बराबर है। अतिथि सेवा उस घर में होती रहे, वही घर घर है, वही घर घर है। जिस घर में अतिथि सेवा हो, वो वैश्य बड़े धर्मपरायण थे, बहुत धर्मात्मा थे। वहां पर संत आते जाते रहते थे। एक बार एक संतों की टोली आई, और संतों की टोली आई, 10, 15, 20 संत रहे होंगे, जमात थी पूरी संतों की। चातुर्मास वहीं पर बिताया। अब बताओ, तुम्हारे घर में 20 आदमियों की जमात आ जाए और 10 दिन रहे तो कैसा लगेगा? स्वीकार करोगे? जवाब दो। अब आप कह रहे होंगे आप लोग आए तो हैं, 20, 40, 50 लोग आए हुए हैं। और देखो, अनुष्ठान की बात अलग है। अनुष्ठान में तो हम सब एक उत्सव की तरह मनाते हैं। जैसे शादी में भी 1000, 2000 आदमी आता है, तब हमें बोझ नहीं लगता। लेकिन आम तौर पर हम सदग्रस्त जीवन जी रहे हैं, और अचानक से 10-15 लोग आ जाएं, ईमानदारी से बताओ कैसी बीतेगी? और वो भी जाने की तिथि फिक्स ना हो कि कब जाएंगे। हमारी तो फिक्स है भाई, हमारी जाने की तिथि तो फिक्स है, तो तब तक का हृदय तो पक्का कर ही लेता है व्यक्ति कि नहीं, इतनी तारीख को तो चले जाएंगे, थोड़ा और हिम्मत करो, थोड़ा सा और खर्च हो जाएगा, 2-4 हजार, कोई बात नहीं। लेकिन जिसकी जाने की तिथि फिक्स ना हो, फिर अतिथि न आने की पता न जाने की पता, वो है अतिथि। और वो भी 15-20 हो। ईमानदारी से बताओ कैसी बीतेगी? कितने दिन सेवा करोगे? नहीं कर पाओगे ना। सनातनी हो तो करनी पड़ेगी। मैंने कहा नहीं, लेकिन अब कह देता हूं, हमारे मुसलमान भाइयों में एक चीज बहुत अच्छी है, बचपन से अपने बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं। वो बचपन से अपने बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, और हिंदू सिर्फ हनुमान चालीसा तक सीमित रह जाते हैं। और वो भी सब घरों में नहीं होता, वो भी सब घरों में नहीं होता।
मुसलमानों में कोई कितना भी बड़ी जगह पे पहुंच जाए, हो सकता है वो 5 समय की नमाज ना पढ़े, लेकिन कुरान जरूर पढ़ लेता है। और हमारे यहां तो तमाम बिगड़ेल जो कुछ बने ही नहीं अभी तक निकम्मे, वो भी रामायण का पाठ नहीं करते। बन गए उनकी तो बात ही छोड़ दो। मैं कहता हूं सारा आधार है रामायण। जब रामायण पढ़ लोगे तो कोई भी व्यक्ति अपने मां बाप का अपमान नहीं कर सकेगा। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान है रामायण में। निवेदन है, अपने बच्चों को कुछ भी बनाने से पहले अच्छा मानव बनाओ, अच्छा मानव बनाओ। तो वहां संत आए, छोटा सा बालक, वो दासी पुत्र 5-6 साल का, उस बालक को भी सेवा मिल गई संतों की। बोले क्या? बोले जब संत स्नान करें, इनको पूजा के लिए थोड़ा पुष्प इत्यादि ले आए, तोड़कर इनको दे दिए। भोजन कराते समय पत्तल वत्तल उठा दिया इत्यादि, जो महाराज कहें छोटा छोटा काम तुम करना। बोले ठीक है करेंगे। संत रहते, संतों का सानिध्य मिला, संतों को सानिध्य के साथ साथ संतों की प्रसादी मिली। ये बालक बड़ा अच्छा था। आजकल कोई इतनी संतों की सेवा नहीं करता है, फॉर्मेलिटी करते हैं सब। हम तो हर जगह जाते हैं तो पता ही है। सेवा अलग विषय है, सेवा का जो सेवा करते हैं उनका चेहरा अलग होता है, और जो सिर्फ सेवा कर ही रहे वो उनका विषय अलग होता है। बड़ी अच्छी सेवा करा वो छोटा सा बालक, दासी पुत्र था। वो कभी अलग से भोजन नहीं करता, जब संतों की पत्तल पे जो झूठन मिल जाती शीद प्रसादी, उसे ग्रहण करता वो बालक। आपके बच्चे भगवान का भोग लगा हुआ नहीं खाते? खाते? माताएं बहन जो भोग लगाती हैं आप लोग ठाकुर जी का, आपको एक उपाय बता रहा हूं, आप उस सारे प्रसाद को भोजन की सारी सामग्री में मिलाया करो। तुम्हारे बच्चों के न चाहते हुए भी वो भगवान का प्रसाद उनके उदर में चला जाए, जिससे कभी न कभी तो उसके मन में, विचार में, बुद्धि में एक भगवत प्रेरणा, भक्ति जागृत होगी। प्रसाद उसे शुद्ध करेगा ही। मैं प्रत्येक सनातनी माता बहनों से निवेदन करूंगा, एनी हाउ, ये तो आप ही के हाथ में है। भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद में मिला दो, सब भोजन में वो प्रसाद, और अपने घर वालों को वो ही खिलाओ। मैंने तो कई जगह देखा है, वो थाली लगा के ठाकुर जी को दे दे, भोग लगा दिए, और वो एक जना ही कोई खा लेता। खाता कौन है? वो मैया ही खाती है। कहे तो जिसने बनाया वो ही खाती है अकेली, और कहे तो वो भी ना खावे, घर के किसी सर्वेंट को दे दे, अरे ले वो ले रखा है, थाली रखी है वहां से ले आओ खा लो। उस प्रसाद को भोग लगाने के बाद घर में जो भोजन बना उसमें मिलाओ, और वो प्रसाद सबको खिलाओ। इससे एक न एक दिन तुम्हारे घर के लोगों में सद्बुद्धि जागृत होगी। जब प्रसाद ग्रहण करता है तो उसका पाप समाप्त होता है, निर्मल हृदय होता है। इसलिए भगवान का प्रसाद सभी को खिलाओ। बोलो राधे राधे। देखो कितनी जोर से बोल दिया आपने, इतनी जोर से कैसे संभालूंगा मैं? क्या हो गया माताओं? और जोर से बोलो माताएं। नहीं नहीं नहीं, ये व्रत का असर दिख रहा है। आज तीसरा दिन है ना, चंद्र घंटा माता कृपा कर रही हैं, ऐसा लग रहा है पेट में घंटियां बज रही हैं आज। है कौन कौन माता व्रत रखी हैं? हाँ, कई तो खा पी के बैठी हैं, फिर भी जोर से नहीं बोल रही। जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ, ऐसे जो व्रत कर रही हैं वो धीरे धीरे बोल लो, कोई बात नहीं। कहां थे हम? हाँ, प्रसाद ग्रहण करता, और रात्रि को जब संत सोने जाते तो बालक संतों के चरण दबाते, और जब संत सोने जाते उस समय भगवान की कथा सुनाते थे वो।
भगवान की कथा सुन सुनकर उस बालक के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो गया। भगवान के प्रति मैं हमेशा कहता हूं, बचपन से बच्चों को भगवान की कथा सुनाओ, भजन करवाओ, भक्ति करवाओ। अगर बचपन में नहीं किया उन्होंने, जवानी में सर पीट पीट के मरना वो नहीं कर पाएगा। जो भी तुम्हारी सामर्थ्य है वो 10-12 साल तक कर डालो। 12 साल के बाद जब बच्चों को आप समझाने जाओगे तो आप सबसे बड़े दुश्मन उनको नजर लगोगे। तो जो भी जिनके घरों में 12 साल से बड़े बच्चे हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे। उनसे फोन रखने के लिए कह दो कि फोन नहीं यूज करना, तो वो कहेंगे हम माँ बाप ही नहीं रखेंगे। आप उनसे कहो फोन मत रखो, बोले हमने माँ बाप छोड़ दिए, फोन तो रखें। उनसे कहो गलत लोगों का संग छोड़ दो, बोले हम तुम्हारा संग छोड़ देंगे। क्यों? उस एज में व्यक्ति जिद्दी हो जाता है और सबसे बड़ा शत्रु माँ बाप को मानता है। इसीलिए बचपन से उनमें गुण डालो भजन करने के। बचपन में गुण डालो, उन्हें बचपन से बताओ अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और बाप से ज्यादा जिम्मेदारी है मां की। जब पिताजी बाहर टूर पे हों तो माताजी सिखाएं, पर माताएं जब खुद ही सीरियल देख रही हों तो बेटा तो हीरो बनेगा ही बनेगा। नहीं, जब माँ ही उसे सीरियल में व्यस्त दिखेगी तो वो भी मोबाइल में व्यस्त हो। जो यहां पे आई है, मैं उनसे नहीं कह रहा हूं आप तो 3 देवी हो। हाँ, आज तीसरी देवी की है ना, तो 3 देवी, कल 4 देवी हो जाएंगे। आप तो सब देवी हो, आपसे नहीं कह। अरे आप तो कथा सुनती हो, और निश्चित जो आप सुनती हो वो सुनाती भी होगी जाके अपने अपने बच्चों को। सुनाना चाहिए। जो यहां सुनो वो आगे जाके बच्चों को सुनाओ। अब वो बालक बड़ा अच्छा था, संतों के चरण दबाता और संत भगवान की कथा सुनाते। और संत जब भगवान की कथा सुनाते, वो बालक कथा सुन सुनकर बड़ा होने लगा। 4 महीने कब निकल गए पता नहीं चला। 4 महीने कैसे निकल गए पता नहीं चला। 4 महीने बाद जब संत जाने लगे तो बालक रोने लगा और जिद करने लगा कि मैं भी इनके साथ जाऊं, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना। मां रोने लगी, तू मेरा इकलौता सहारा है, तू चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। मां रो रही थी, मां रोने लगी थी। मां जब रोने लगी तो संतों ने कहा अभी मत चलो, जब तक तुम्हारी मां है तब तक मां की सेवा करो, और जब मां न रहे तब तुम हमारे पास आना। तब तक इस मंत्र का जाप करो। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। संतों ने उन्हें मंत्र दिया बालक को, और संत चले गए। देखो यह मंत्र की बात आ गई तो हमको एक बात याद आ रही है, बता दे कि नहीं? बहुत अच्छी कथा है। बहुत से लोगों में यह भ्रम होता है हम भगवान की शरणागति कब लें, हम गुरु मंत्र कब लें। हमें गुरु मंत्र कब लेना चाहिए, हमें भगवान की शरणागति कब लेनी चाहिए, उसके लिए भी कोई मुहूर्त होगा। आइए हम आपको एक कथा सुनाते, बहुत अच्छी है। एक बार देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए एक गांव में होके जा रहे थे, तो देवर्षि नारद ने देखा एक ब्राह्मण देवता, एक ब्राह्मण देवता बड़े धर्मनिष्ठ हैं, वेद पाठी हैं, बड़े अनुष्ठान में व्यस्त रहने वाले हैं, और उनकी पत्नी भी बड़ी धर्मपरायणा है। उनकी जो पत्नी है वो भी बड़ी धर्मपरायणा है, वो बड़ी पतिव्रता स्त्री है।
हर काम वो अपने पति की मर्जी से ही करती है। हर काम, हर कार्य वो ऐसे ही करती है। अपने पति की बहुत सेवा भावी है, बहुत सेवा करती है। नारद जी महाराज को लगा कि ये जो देवी है और ये जो ब्राह्मण है बड़े अच्छे लोग हैं, कितने धर्म के साथ जीवन जी रहे हैं, कितने शास्त्र अनुसार ये जीवन जी रहे हैं। लेकिन जितना ये शास्त्र अनुसार जीवन जी रहे हैं, इनका कितना भी फल अगर इनको मिलेगा, कितना भी फल मिलेगा तो क्या मिलेगा? स्वर्ग की प्राप्ति। और स्वर्ग में जब ये पुण्य नष्ट हो जाएंगे तो इन्हें पुनः कहीं आना पड़ेगा। अब क्या करें? नारद जी को दया आ गई। नारद जी को दया आ गई तो नारद जी को लगा कि इनको भगवत शरणागति देनी चाहिए, जिससे स्वर्ग तक ये सीमित न रहे। नारद जी गए, ब्राह्मण देव कहीं बाहर गए हुए थे, ब्राह्मणी घर में थी। उस समय नारद जी उनके घर पहुंचे, नारायण नारायण कहकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया, और जैसे ही दरवाजा खटखटाया ब्राह्मणी बाहर निकली। उन्होंने देखा सामने एक संत हैं। संत को देखा, ब्राह्मणी बड़ी प्रसन्न हुई, चरणों में सर झुकाकर प्रणाम किया। महाराज मेरा सौभाग्य आप यहां पधारे। मुझे कोई सेवा बताइए। नारद जी बोले, देवी हम यहां से निकल रहे थे तो बड़ी भूख लगी, क्षुधा लगी है। कौन है आप? बोले मैं ब्राह्मण हूं। अरे रे वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यति सन्यासी ब्राह्मण के घर में सबसे पहले भोजन करता है, तो हमें तुम्हारे यहाँ भोजन करना है तो हमारे लिए प्रसाद बनाओ। अब प्रसाद बनाया, बड़ा सुंदर सुंदर। वो तो बड़ी प्रसन्न हो गई, संत आए, गांव में संत कम ही आते थे। बड़ी प्रसन्न हुई, उन्होंने भोजन बनाया, बड़ा सुंदर सुंदर भोजन बनाया। भोजन बनाया, भोजन बनाकर भोजन खिलाया। नारद जी महाराज ने खूब पाया, और जब तृप्त हो गए, हस्त प्रक्षालन हो गए, महापूर्ण हो गए, इलायची वगैरह खा ली। उसके बाद नारद जी ने पूछा, देवी हमें एक बात पूछनी। बोले क्या? बोले हमें तुम्हारे गले में तुलसी नहीं दिख रही, कंठी नहीं दिख रही। बोली ये कंठी क्या होती है? अरे तुम्हें ये नहीं पता कंठी क्या होती? हमें तो तुम्हारे माथे पे तिलक भी नहीं पता, दिख नहीं रहा। अरे महाराज ये तिलक क्या होता है? अरे राम 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 राम, तुम्हें तुलसी नहीं पहनी हुई, तुमने तिलक नहीं लगाया हुआ। अच्छा एक बात बताओ महाराज, देवी एक बात बताओ। बोले क्या? क्या तुमने कभी अपने कान में मंत्र भी नहीं सुना? अरे महाराज अब ये मंत्र क्या होता है? आप ये जो बातें कह रहे हो हमारी समझ में नहीं आ रही। नारद जी महाराज बोले, अरे राम 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 राम, आज बड़ा अनर्थ हो गया। हमने ऐसे घर में भोजन कर लिया जो वैष्णव नहीं, जो भगवत शरणागत नहीं है। हमने ऐसे घर में भोजन कर लिया, अरे राम राम राम, न जाने कौन कौन से प्रायश्चित करने पड़ेंगे, तब इस पाप से निवृत्ति होगी हमारी। आज तो तुम्हें ये पहले बताना चाहिए था कि तुम वैष्णव नहीं हो, तुम भगवत शरणागत नहीं हो। अरे राम राम राम, ये बहुत अनर्थ हो गया। नारद जी महाराज खड़े हो गए, और खड़े होकर बाहर गए द्वार की तरफ, और उन्होंने अपने यहाँ कंठ पे थोड़ा अंगूठा इटकाया, थोड़ा लगाया, तो बमन कर दिया उन्होंने। न जाने कैसा कैसा हमको क्या करना पड़ेगा, तब जाके इस पाप का प्रायश्चित होगा, पाप का प्रायश्चित होगा। अब वो ब्राह्मणी बड़ी दुखी हुई, रोने लगी, हाय हाय मेरे घर में संत आए और संत इतने दुखी हो गए, इतने परेशान हो गए, उन्हें रोना पड़ा, उन्हें बमन करना पड़ा। अब तो बहुत रोई। बोले महाराज अब आप क्या करोगे? मुझे ऐसे ऐसे मत जाना, अब मुझे पाप लगेगा। द्वार पर संत आए और संत ऐसे बमन करके चले जाएं भोजन को, वो कहे कि मुझे पाप लग गया, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया महाराज। अरे बोले तुम्हें क्या करना? मुझे तो अब गंगा जी नहाना पड़ेगा। बोले महाराज ऐसा कौन सा अपराध मैंने कर दिया जिसके कारण आपको गंगा स्नान करना पड़ेगा? बोले सुनो,
किसी भी भक्त को, किसी भी साधक को, किसी भी सन्यासी को बिना वैष्णव के घर में भोजन नहीं करना चाहिए, पाप लगता है। वैष्णव कौन? जिन्होंने अपने कान में मंत्र दीक्षा न ली हो, जिन्होंने तुलसी धारण न की हो, जिनके गले में तुलसी न हो, माथे पे तिलक न हो, ऐसे व्यक्ति के घर में भोजन करने से आपके किए हुए सत्कर्म भी नष्ट होते हैं और पाप लगता। बोले महाराज इस पाप से हमारी निवृत्ति कैसी होगी? बोले तुमको दीक्षा लेनी चाहिए। बोले महाराज अब आप दीक्षा आप ही दे दो। बोले ठीक है, गंगा स्नान करो, तुम भी गंगा नहाओ, हम भी गंगा नहाए। अब गंगा स्नान किया, ब्राह्मणी ने भी गंगा स्नान किया। नारद जी ने उनको चंद तिलक लगा दिया, तुलसी पहना दी और कान में मंत्र, गोपाल मंत्र दे दिया। गोपाल मंत्र मिल गया ब्राह्मणी को। बोले गुरुजी अब इसका कोई नियम बता दो। बोले एक ही नियम समझ लो, जिसके माथे पे तिलक ना हो, गले में कंठी ना हो, हाथ और मुख में भगवान का नाम ना हो, ऐसे व्यक्ति के घर में कभी भोजन मत करना और ऐसे व्यक्ति को छूना भी मत, छूने से भी पाप लगेगा। नारद जी ने गुरु मंत्र दिया और नारद जी चले गए। शाम को ब्राह्मण देव आए और नित्य ब्राह्मणी क्या करती थी कि जब ब्राह्मण देव घर में आए तो चरण प्रक्षालन करती थी। ब्राह्मणी चरण धोती थी और गुरुजी का उपदेश मिल गया। गुरुजी ने क्या कहा? जिसके माथे पे तिलक ना हो, गले में कंठी ना हो, ऐसे व्यक्ति को छूने से भी पाप लगेगा। यह नारद जी ने कह दिया। नारद जी ने क्या कहा? जिसके माथे पे तिलक ना हो, जिसके गले में कंठी ना हो, जिसने कान में मंत्र न लिया हो, अगर ऐसे आदमी को छू भी लिया तो तुम्हें पाप लगेगा। लेकिन गुरु मंत्र तो याद है, गुरुजी ने जो मार्ग बताया वो भी पता है। अब पति आ गए और नित्य की सेवा यही थी कि पति के चरण धो। तो चरण तो तब धोओगे जब छुओगे तो पाप लगेगा। अब गुरु की आज्ञा का भी पालन करना है और पत्नी का धर्म भी पालन करना है। तो आज क्या किया पता है? देवी जी ने दूर से खड़े होकर उनके चरणों पे पानी छोड़ रही। दूर खड़ी हो गई, अपने पति के चरण पे दूर से खड़े होकर पानी फेंक रही। पति बोले आज बड़ी नया ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ये ट्रीटमेंट, चलो फिर भी खड़े रहे, हो सकता है आज भावना किसी और प्रकार की हो। तो जब वो घर में प्रवेश करने लगे तो बोले अरे वहीं रहो, घर में अंदर मत आना, बाहर रहो। बोले हाँ बाहर रहो, यहीं तुम्हारी भोजन की व्यवस्था हम कर देंगे। थाली ले आई, भोजन ले आई और यूं सरका दी, खा लो। ब्राह्मण देव भोजन करते जाए। बोले ये समझ में नहीं आ रहा, ये ज्ञान मिला कहां से इसको? ये ज्ञान कौन दे गया? तो पूछा देवी ये छुआछूत की बीमारी कैसे लगा दी हमको? ये क्या सिस्टम शुरू कर दिया कि बाहर बैठो, जल भी छिड़क रही हो और मतलब ऐसे पत्तल सरकार, ये क्या है? बोले सुनो, मेरे गुरुजी ने कहा है जिसके माथे पे तिलक ना हो, जिसके गले में कंठी ना हो, जिसने कान में मंत्र न सुना हो, ऐसे व्यक्ति को छूने से पाप लगेगा। अब देखो तुम्हें हम ज्यादा उपदेश तो दे नहीं सकते क्योंकि तुम हमारे पति हो, तो इसलिए शॉर्टकट में इतना ही समझ लो, यही झेलो। देवी से बोले ये छुआछूत कब तक चलेगी? तुम जानती हो हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण तो वैसे जन्म से ही जगत गुरु होता है। तू कौन से गुरु के चक्कर में पड़ गई? हम तो वैसे ही जगत गुरु हैं, तो तू कहां पड़ गई, किस चक्कर में? बोले देखो मेरे गुरुजी के विषय में आप कुछ नहीं कहोगे, अभी तो यही ट्रीटमेंट है आपके साथ। अच्छा, तो अब ये दूरियां मिटेंगी कैसे हमारी तुम्हारी? बोले हम तो ये उपाय तो गुरुजी बताएंगे, जो गुरुजी कहे सो करना। बोले ठीक है। अच्छा, नारद जी ने देवी से कहा था कि जब तुम आर्त भाव से हमको पुकारोगी हम तुरंत प्रकट हो जाएंगे। तो देवी ने नेत्र बंद किए, आंखों में अश्रु भरा और कहने लगे ये हमारे वियोग से, हमसे दूर, हमारे इस व्यवहार से दुखी हैं। हे गुरुदेव आप तो दयालु हैं, आप प्रकट हो जाइए और इनको कोई मार्ग बताइए। नारद जी तो इसी के लिए लीला की थी उन्होंने, वो तुरंत प्रकट हो गए।
नारायण नारायण करके वो प्रकट हुए। ब्राह्मण देवता ने लगा ये कोई साधारण पुरुष नहीं, ये कोई साधारण संत नहीं, ये तो कोई पहुंचे हुए लग रहे हैं, जो पत्नी के पुकारने पर प्रकट हो गए, ये साधारण नहीं है। तुरंत कहा बताइए महाराज। तो चरणों में गिर गए ब्राह्मण देवता, बोले महाराज कौन सा ज्ञान दे गए हो मेरी पत्नी को, ऐसा ज्ञान दे गए हो कि ये तो हमें दूर से जल चढ़ा रही है, हमारी पत्नी हमें दूर से जल चढ़ा रही, महाराज कैसे काम चलेगा। आप बोले वैष्णव धर्म इसी को कहते हैं, तो आप भी वैष्णव बन जाओ तो फिर पास हो जाओगे। बोले महाराज वैष्णव कैसे होंगे, बोले दीक्षा लो, तिलक लगाओ, तुलसी पहनो, मंत्र कान में सुनो तो तुम वैष्णव हो जाओगे। बोले गुरुदेव फिर तो हमें दे ही दो, आप दे दो। हाँ बोले हम ही देंगे, लो अभी लो दीक्षा लो, पहले गंगा स्नान करके आओ। अब गंगा पास में ही थी, ये गंगा स्नान करने के लिए गए। जब ये गंगा स्नान करने जा रहे थे तो वहां कुछ लोग मिल गए, उन्होंने कहा भैया एक बात बताओ, अभी सुबह तो तुम स्नान करके गए थे गंगा, अब तुम स्नान करने क्यों आए हो। चार लोग चार बातें एक्स्ट्रा कुछ करो तो पूछते ही हैं, पूछते हैं कि नहीं। आप लोगों से भी पूछा हो कहाँ जा रहे हो, बोले कथा सुनने जा रहे हैं। काहे को जा रहे हो, अभी तो नवरात्रे चल रहे हैं, तुम्हें कथा की पड़ी है, कैसे जाओगे आओगे, बतासे पे कैसे जिंदा रहोगे। व्रत के दिनों में संसार का कार्य कम, भगवान का कार्य ज्यादा करना चाहिए। संसार के लोग हैं अपने अपने प्रवचन देते रहते हैं, उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। संसार क्या कहेगा ये सोचना जरूरी नहीं है, मेरा गोविंद क्या कहेगा ये अहर्निश सोचते रहो, ये अहर्निश सोचो। तो कहां थे हम, यहां थे। तो लोगों ने पूछा अभी तो आप सुबह गंगा स्नान करके गए थे, अभी क्यों आए हो दोबारा गंगा स्नान करने। तो उन्होंने कहा कि आज हम गुरु दीक्षा लेंगे, इसलिए गुरु जी ने कहा गंगा स्नान कराओ, गुरु दीक्षा लेंगे। तो गुरु दीक्षा लेने से पहले गंगा स्नान करने आए। तो वहां कुछ विद्वान लोग बैठे थे, उन्होंने कहा अरे जानते भी हो कौन से दिन चल रहे हैं। चले इतने बड़े विद्वान होकर, इतने वेद का पाठ करने वाले हैं, ये सब करने वाले, सदमार्ग पर चलने वाले, तुम ब्राह्मण होकर तुमको ये ध्यान नहीं है कि गुरु मंत्र कब लेना चाहिए, कब लेना चाहिए। देख नहीं रहे। अच्छा उन दिनों में चल रहा था पितृपक्ष, क्या चल रहा था। सामान्य मान्यता यह है कि पितृपक्ष में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, दीक्षा भी नहीं लेनी चाहिए। सामान्य मान्यता, शब्दों पे ध्यान दें, सामान्य मान्यता है कि इस पितृपक्ष में कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। अच्छा ये पंडित जी तो थे ही, पोथी पत्रा वाले थे ही, तो इनको बात क्लिक कर गई, अरे राम 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 ये तो बात सही है, पितृपक्ष में हम गुरु जी हम कैसे दीक्षा दे सकते हैं। तुरंत लौट के गए, बोले गुरु जी अवई के लिए तो क्षमा करो, ये 4 5 10 दिन 15 दिन जो निकलेंगे हम छूत दूर ही रहेंगे हमसे, ऐसे जल छिड़कवा लेंगे, पर दीक्षा तो सही मुहूर्त में लेंगे आपसे। नारद जी बोले जैसी तेरी इच्छा, और जट नारद जी महाराज चले गए। और देखो भगवान की लीला के आगे हमारी चले न तुम्हारी। और पंडित जी को लग गई बीमारी, पंडित जी पितृपक्ष में ही 4 दिन बाद गोविंदाय नमो नमः हो गए। उस मुहूर्त आया ही नहीं, पंडित जी गए। पंडित जी गए तो पंडित जी की पंडितानी बड़ी धर्मपरायणा थी, वो भी सती हो गई। ध्यान से सुनना, महत्वपूर्ण कथा है, ये साधारण कथा नहीं है, ये स्कंद पुराण की कथा है। इस कथा को कोई और नहीं, शंकर भगवान स्कंद पुराण में मां पार्वती को सुना रहे हैं। ये साधारण कथा मत समझ लेना। स्कंद पुराण में मां पार्वती को बाबा भोलेनाथ सुना रहे हैं इस कथा को। भगवान की शरणागति को कैसे लेना चाहिए इस बात पे ध्यान दे रहे हैं, उसका महत्व क्या है। ये जो हम आपको कहते चंदन लगाओ, तिलक लगाओ, तुलसी पहनो, इसका महत्व क्या है, जिसे हम लोग इग्नोर कर देते कई लोग। अरे ठीक है, अरे ठीक नहीं है। शंकर भगवान से बड़े विद्वान तुम नहीं हो, सीखो इसे। तो साधारण कथा नहीं है। वो ब्राह्मणी पतिव्रता थी, पतिव्रता ब्राह्मणी पति के सबके साथ सती हो गई।
क्या हो गई? सती हो गई। पहले सती व्रता थी, सती हो गई। दोनों का जन्म हुआ दूसरा। अब क्या जन्म हुआ? ब्राह्मण देव बने हाथी, ब्राह्मण देव बने हाथी मीन्स पशु, और ब्राह्मण पत्नी जो थी वो जन्म ली एक क्षत्रिय राजा की राजकुमारी के रूप में उसी नगर में। बाबा भोलेनाथ कहते हैं जो मनुष्य भगवान की शरणागत मनुष्य जीवन पाने के बाद भगवत शरणागति लिए बगैर वैष्णव धर्म अपनाए बगैर मर जाता है, वो चाहे कितना भी तपनिष्ठ क्यों ना हो, उसे मरने के बाद पशु योनि में जाना ही पड़ता है। सूरदास बाबा का एक पद है, भजन बिन बैल बिराने होई हो। जो गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप नहीं करते या गुरु मंत्र नहीं लेते, ऐसे लोगों को मरने के बाद बैल बनना पड़ेगा, 4 पांव वाला बनना पड़ेगा, 2 पांव से अलग हटके बनना पड़ेगा। इस शास्त्रों की बात। प्यारे, वो ब्राह्मण तो बने हाथी और ब्राह्मणी बनी राजकुमारी। राजकुमारी बड़ी गुण संपन्न थी, बड़ी रूपवान थी। एक समय पर स्वयंवर हुआ, स्वयंवर हुआ, बड़े बड़े राजकुमार उस राजकुमारी से विवाह करने के लिए आए, एक से एक राजकुमार। लेकिन पूर्व जन्म के समर्पण के कारण, ध्यान से सुनना, पूर्व जन्म के भजन के कारण, पूर्व जन्म के उस वैष्णव धर्म के कारण, नारद जी के प्रति श्रद्धा के कारण, गुरु के प्रति समर्पण के कारण उसे अपनी पिछले जन्म की घटना मालूम थी। राजकुमारी के हाथ में माला दी गई, राजकुमारों के सामने कहा गया इतने बैठे, जो भी तुम्हें पसंद हो भर कर लो। राजकुमारी ने माला उठाई, माला लेकर गई, किसी भी राजकुमार को माला नहीं पहनाई, और द्वार के बाहर जो हाथी मूंड हिला रहा था उस हाथी के गले में जाके राजकुमारी ने माला पहना दी। हाथी के गले में माला पहना दी। अब तो राजा बोले, अरे राम 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 राम, क्या कर रही है तू? राजकुमार जितने भी आए थे वो सोचने लगे, अरे ये तो पागल है, बताओ ये राजकुमारी हो के हाथी को माला पहना रही। अरे राम राम राम, धिक्कार है ऐसे। अच्छा हो गया बच गए हम तो, इसे तो यही नहीं पता विवाह किससे करना चाहिए किससे नहीं। अरे तो ब्याह के ले जाते तो पता नहीं क्या क्या होता हमारे घर में। राम राम, बच गए, भाग गए सब। राजा ने कहा, पुत्री ये क्या कर रही हो? अपने विचारों को बदलो। हम मनुष्य हैं, मनुष्य का विवाह पशु के साथ नहीं हो सकता। राजकुमारी ने कहा, पिताजी आप मुझे जानते नहीं, मेरे पिछले जन्म के सत्कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म की पूरी घटना मालूम है। मैं पतिव्रता स्त्री हूं और मुझे ये मालूम है ये जो हाथी है पिछले जन्म में मेरे पति थे, ब्राह्मण थे, लेकिन इन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली, कान में मंत्र नहीं फुगवाया, सुना नहीं, वैष्णव नहीं हुए, इसके कारण ये हाथी बन गए। और मेरे सौभाग्य था कि मैंने वो वैष्णव धर्म अपना लिया था, तो मैं बच गई, इसलिए मैं आपके घर में पुत्री बनकर आ गई। अब मैं ठहरी पतिव्रता। अरे पर ये कैसे संभव है? ये हाथी है, पशु है, इस जन्म में तो पशु है ना। बोले चाहे जो भी हो मैं अपना फैसला नहीं बदल सकती, क्योंकि मैं पतिव्रता हूं, और पतिव्रता स्त्री एकमात्र एक पुरुष को अपना पति मानती, वो अपना फैसला नहीं बदल सकती। पर बेटी अब इस जन्म में क्या होगा? बोले चिंता मत करो। उसे अपने गुरुजी की याद आ गई, देवर्षि नारद बाबा की याद आ गई। उन्होंने कहा था जब तुम आर्त भाव से मुझे बुलाओगी मैं आ जाऊंगा। उस देवी ने फिर राजकुमारी ने आर्त भाव से देवर्षि नारद का आवाहन किया, हे गुरुदेव प्रकट हो जाइए, हे गुरुदेव प्रकट हो जाइए। और ऐसा सुना कि गुरुदेव प्रकट हो गए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान से सारी पूरी स्थिति बताई, महाराज ये हाथी बन गया है,
और मैं राजकुमारी, मैंने माला डाल दी इनके गले में, अब कृपा करके इनका उद्धार कीजिए। हाथी रो रहा था, गुरुजी के दर्शन करके उसे भी पूर्व जन्म की याद आ गई। हाय हाय, मैंने सब मुहूर्त के चक्कर में गुरु दीक्षा नहीं ली, इसलिए पशु बनना पड़ गया। नारद जी महाराज हाथी के पास में गए और कहने लगे, क्यों पंडित जी बताओ, पत्रा में मुहूर्त है कि नहीं? अगर पत्रा में मुहूर्त हो तो मंत्र दे दे, नहीं तो भैया फिर कछु हो तो सो करो। हाथी रो पड़ा, सूंड से देवर्षि नारद जी के चरणों को स्पर्श कर लिया। गुरुदेव, मुझे तो एक बात समझ में आ गई, भगवान की शरणागति प्राप्त करने के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। जिस दिन हम अपने गोविंद की शरणागति गुरु के माध्यम से प्राप्त कर ले, वो ही शुभ मुहूर्त हो जाता है, वो ही शुभ मुहूर्त है। हे गुरुदेव, हमसे जो अपराध हुए वो क्षमा करो, हमारा जन्म बर्बाद हो गया, हम हाथी बन गए। तब जाके देवर्षि नारद की कृपा से उस हाथी को वैष्णव धर्म प्राप्त हुआ, उसका कल्याण हुआ। तो जो लोग ये कहते हैं कि गुरु दीक्षा कब लेनी चाहिए, भगवत शरणागति कब लेनी चाहिए, उसके लिए क्या मुहूर्त है? अरे जिस दिन ये पापमयी बुद्धि ये समझ ले कि मैं गोविंद से मिलने के लिए आया हूं, वही शुभ मुहूर्त है। उसी दिन निकल पड़ो, उसी दिन निकल पड़ो। और एक बात फिर बता दूं, ये पूरी कथा भगवान भोलेनाथ सुनाए हैं। किनको? मां पार्वती को। किस पुराण में? स्कंद पुराण में। देवकी नंदन की कथा नहीं है, ये स्कंद पुराण की कथा है। बाबा भोले, तो बाबा भोलेनाथ के वचनों पर भी अगर तुम जैसे लोगों पर भरोसा ना हो तुम लोगों को, तो फिर तो भैया जो अच्छा लगे सो करो। और अगले जन्म में बाने तो इतना पाठ करो, अच्छो जीवन जियो, तब हाथी बनो। तुम्हारे कर्मंते तो लग रहा ना है कि तुम हाथी बनोगे। जो आजकल को मनुष्य जैसे कर्म कर रहा हो, ये हाथी ना बनेगो, ये तो कुछ और ही बनाएगो। बाकी मैं कहना रहो, समझ सब रहे। क्या बनोगे? बोलो। घर के बाहर लिखा रहता है कुत्तों से। मैंने कुछ नहीं कहा, आपसे नहीं कह रहा हूं। आजकल लोग लिखते हैं कुत्तों से सावधान। किन से सावधान? वैसे एक और बात बताऊं महाराज, ईमानदारी से, कुत्ते फिर भी वफादार होते हैं। थोड़े नहीं, बहुत वफादार होते हैं। अपने मालिक को नहीं खाते, अपने मालिक को बख्श देते हैं। बाकी के सबको देख लेते हैं, अपने मालिक की रक्षा करते हैं। मनुष्य तो जिसका खाता है उसी पे घुर्राता है। हाँ या ना? जवाब दो। अब आप कह रहे हो महाराज ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे हम खा तो उस मालिक का ही रहे ना। और कितने लोग आपको मिल जाएंगे ये कहते हुए, आई डोंट बिलीव इन गॉड। मिलेंगे कि नहीं? जिस मालिक ने जन्म दिया, जिस मालिक ने इस धरती पर भेजा, जिस मालिक ने माँ बाप दिए, जिस प्रभु ने सब कुछ दिया, हम उसी को कहते, हम नहीं मानते उसे। तो ये तो कुत्तों से भी गए गुजरे हैं कि नहीं? जवाब दीजिए, है कि नहीं? आजकल स्कूल में चले जाइए, पढ़े लिखे टीचर्स में सबकी बात नहीं कर रहा, जो ऐसे उन्हीं की कह रहा हूं। स्कूल में जाओ, स्कूल में टीचर्स इस बात को कहते हैं, ये डोंग डपाड़ा हम नहीं मानते, तिलक बिलक की मत लगाए। तेरी तो तू नहीं मानता, इंग्लैंड की औलाद है, मानेगा नहीं तू। सुनो एक और बात, पैसे भी लेते हैं तब पढ़ाते हैं, और आशा क्या रखते हैं? हमारी रिस्पेक्ट स्टूडेंट करे। हाँ या ना? जवाब दो, जवाब दो। पैसे से ट्यूशन पढ़ाते हैं, आशा क्या रखते हैं? बच्चे मेरी रिस्पेक्ट करें। वाह, तुम पैसे ले रहे हो तो सर्वेंट हो, और सर्वेंट की क्या रिस्पेक्ट होगी उतनी? जिस मालिक ने तुम्हें जन्म दिया तुम उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, और जिनसे तुम पैसे ले रहे हो उनसे रिस्पेक्ट की आशा रख रहे हो। पहले उस मालिक को शुक्रिया अदा करो, तब जाके ये स्टूडेंट तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे। पहले कह दिया मैंने, ये बात सबके लिए नहीं है। जो बच्चों को ये पाठ पढ़ा रहे हैं, भगवान नाम की कोई चीज नहीं है,
उन टीचर्स को मेरा चैलेंज है कि मेरे सामने आओ आप, मैं आपको बताऊंगा भगवान है कि नहीं। जितने भी टीचर्स भारत में अपने बच्चों को यह सिखाने में लगे हुए हैं कि भगवान नहीं होता, मैं उन्हें बताऊंगा भगवान है। वो टीचर्स मेरे सामने आए और चैलेंज दे रहा हूं, या तो तुम ये साबित करना भगवान नहीं है, या फिर मैं साबित करूंगा भगवान है। उस भगवान की कृपा के बगैर हम एक सेकंड नहीं जिंदा रह सकते। तुम बात करते हो, राधे राधे बोलना पड़ेगा, इसलिए भगवान का आदर करो, राधे राधे बोलना पड़ेगा। गुरु हम पे कृपा करना, गुरु हम पे दया करना, गुरु हम पे कृपा करना, गुरु हम पे दया करना। गुरु धाम तो यही है, गुरु धाम तो यही है, मेरे दिल में रहा करना। गुरु हम पे दया करना, गुरु हम पे कृपा करना, गुरु हम पे दया करना, गुरु हम पे कृपा करना। गुरु हम पे दया करना, गुरु हम पे कृपा करना, गुरु हम पे दया करना, गुरु हम पे कृपा करना। ज्ञान के भंवर में हम फंस गए हैं स्वामी, ज्ञान के भंवर में हम फंस गए स्वामी, अज्ञान के भंवर में हम फंस गए स्वामी, हम फंस गए स्वामी। सदमार्ग दिखा के हमको, सदमार्ग दिखा के हमको, प्यासों पे दया करना, गुरु हम पे दया करना, गुरु हम पे कृपा करना। गुरु धाम तो यही है, गुरु धाम तो यही है, तेरे दर में रहा करना, गुरु हम पे दया करना, गुरु हम
करे जो, दीनों पे दया करना। सदभाव निराकर जो, दीनों पे दया करना। गुरुधाम तो यही है, नाम तो यही है, मेरे दिल मेरा करना। गुरु हम पे दया 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 करना। बोले सदगुरुदेव भगवान की। की जय। बताओ पशु बनना है कि मानव? जोर से, जोर से। मानव बनना है दोबारा दूसरे जन्म में या भगवान के धाम में रहना? जोर से बोलो, जोर से। भगवान के धाम में। तो जो पल निकल गए उन्हें भूल जाओ, और जो बचे हैं माथे पे तिलक, गले में कंठी और कान में गुरु मंत्र, जितना जल्दी हो सके ले लो और भगवान की शरणागति स्वीकार करो। तो मरकर तुम्हारा पुनर्जन्म भी नहीं होगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशयनम। बार बार जन्म लेने का शौक हो तो भटकते रहो जब तक जी चाहे। ये कार्य आप, ये कथा हमने सुनाई किससे? स्कंद पुराण से। शिव जी भगवान सुना रहे माँ पार्वती को। अगर इतने पे भी विश्वास न हो तो देवास में कोई सरोवर वरोवर है कि नहीं है? पानी कम है? कोई नहीं, हमारे यहाँ तो कहावत भी है, चुल्लू भर पानी बहुत है ना? राधे राधे बोलना पड़ेगा। वैसे भी जो भगवान के न हुए वो तो डूबे हुए ही है, भवसागर में डूब ही जाते हैं। पार वही होते, भवसागर से वही पार हो सकते हैं जिन्होंने कान में मंत्र लिया, माथे पे तिलक, गले में कंठी और भगवान का शुक्रिया हर पल हर क्षण किया। वो भवसागर से पार हो गए, वो पार हो गए। प्रसंग बड़ा है। देवर्षि नारद दासी पुत्र थे पूर्व जन्म में, संतों का संग किया, देवर्षि बन गए। क्या बन गए? जोर से बोलो। किसके कारण? सत्संग के कारण, मात्र सत्संग के कारण। महाभारत का प्रसंग है। महाभारत के प्रसंग में कुंती माँ श्री कृष्ण से क्या मांगती हैं? बोले कुंती माँ कृष्ण से सिर्फ और सिर्फ मांगती हैं दुख मांगती हैं। क्या मांगती हैं? काहे को मांगती हैं? बोले अगर हमें देना है तो सिर्फ दुख दे दो, सुख नहीं चाहिए। अरे भाई, अब तक दुखी तो भोग रही थी, अब फिर दुख मांग रही हो, क्या अभी पेट नहीं भरा? बोले नहीं। क्यों? विवदः संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। जब तक मेरे जीवन में विपत्ति रही, मेरा कृष्ण मेरे साथ रहा, और जब सुख आया तो कृष्ण मुझे छोड़ के जा रहा है। तो ऐसे सुख के मुंह पे धूल पड़े, जो प्रभु को नाम बुलाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। अच्छा ईमानदारी से बताओ, आप सब भी बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, आप लोग बड़े बड़े धनवान लोग भी बैठे हैं। भगवान की याद ईमानदारी से कब अच्छी आई थी? जब एक व्यक्ति पहली पहली नौकरी पाने के लिए रेस लगा रहा था, उस समय भगवान की याद ज्यादा आई कि जब बहुत बड़ा पद मिल गया तब भगवान की याद आई? कब? जब रेस लगा रहा था। जब एक बहुत बड़ा व्यापारी जिसके पास चवन्नी भी नहीं थी, घर वाले धुतकारते थे और बाजार वाले 2 पैसे देते नहीं थे, तब याद आई कि बहुत बड़ा मॉल बना लिया देवास में। उसके बाद याद आई भगवान की ज्यादा। कब आई? जब कुछ नहीं था। मतलब भगवान की याद दुख में आती है, सुख में नहीं आती। और जो सुख में सुमिरन करे, जो सुख के समय में भी भगवान को भूलता नहीं है, भगवान उसे फिर दुख नहीं देते, फिर सुखी सुख रखते। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के सत्र को पूरा करेंगे। दे दें? दें? छोटा सा। शुगर जब ज्यादा बढ़ जाती है, शुगर
जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो डॉक्टर क्या कहते हैं, इसे करेले का जूस पिलाओ। काहे को? बोले इसकी शुगर बहुत बढ़ गई है, अब करेले का जूस पिएगा तो लेवल में आएगा। हमको लगता है कि भगवान जीवन में हमें दुख क्यों देते हैं? जब हमारे पास जीवन में सुख बहुत आ जाते हैं ना, और हम भगवान को ही भूल जाते हैं, तो भगवान दुख देकर करेले का जूस पिलाते, बेटा शुगर कंट्रोल में कर, शुगर कंट्रोल में कर तू। ये तो आप लोगों के जीवन में नित्य होता है ना, केले का जूस पियो शुगर ठीक रहेगा। वैसे भगवान दुख रूपी केले का जूस भेजते, काहे को? बोले अगर ज्यादा सुखी हो गया और मुझे भूल गया तो डूब जाएगा, दुख भी रख जिससे तू मुझे याद करता रहे, तो डूबे ना, डूबे ना, डूबे ना। हे कृष्ण, मैं जीवन में किसी भी पल तुम्हें ना भूलूं, ऐसी विपत्ति मुझे दे दो, ऐसा कुंती बुआ मांगती है। इत्यादि क्रम है, महाभारत का प्रसंग है, पांडवों का प्रेम है, परीक्षित महाराज की कथा है, परीक्षित जी का जन्म है। परीक्षित जी को भगवान गर्भ में जाके सुरक्षा प्रदान करते हैं और परीक्षित जी का जन्म होता है। 15 वर्ष के परीक्षित को राज्य मिल जाता है, बहुत समय तक परीक्षित जी राज्य करते हैं। उसके बाद एक बार कलयुग उनके सामने आ जाता है। कलयुग को 4 जगह देते हैं, दूतम पानम स्त्रिया सोना। जहाँ स्त्री गमन होता है वहाँ रहो, जहाँ मद्यपान होता है वहाँ रहो, जहाँ जुआ खेला जाता है वहाँ रहो, जहाँ हिंसा होती है वहाँ रहो। कलयुग ने कहा एक और जगह मेरी मर्जी से दे दो, स्वर्ण में। राजा ने कहा एवमस, तो स्वर्ण में भी निवास राजा का हो गया। राजा के सर पे जो मुकुट था वो सोने का था। कई लोग कहते हैं हमें कैसे पता चले हमारे जीवन में कलयुग प्रवेश कर गया है? सीधा सा उपाय प्यारे, जब तुम सम्मानीय लोगों का अपमान करने लग जाओ तो समझ लेना तुम्हारे सर पे कलयुग आ गया और तुम्हारा विनाश यहां से शुरू होगा। जब तुम आदरणीयों का अनादर करने लग जाओ तो समझ लेना तुम्हारा कलयुग बैठ गया तुम्हारे सर पे। अब तुम्हारा अनिश्चित होना निश्चित है, अब तुम्हारा विनाश होना नहीं। उचित को अनुचित को उचित मानने लग जाओ और उचित को अनुचित मानने लग जाओ, समझना हो गया बेड़ा पार तुम्हारा, अब बेड़ा गर्क होगा। यही कलयुग करता क्या है? गलत को सही दिखाता है और सही को गलत दिखाता है। ये कलयुग का स्वभाव है। अब बताइए, राजा परीक्षित जिसने कभी अधर्म नहीं किया, वो समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। किसके प्रभाव से? किसके प्रभाव से? कलयुग के प्रभाव से। आज जो संतों के महत्व को समझ लीजिए, संत का सा भी नहीं जानते वो लोग संतों को उल्टी सीधी कमेंट करते हैं। कौन है वो? कलयुग के चेला हैं। कलयुग का प्रभाव है, अपने विनाश को निमंत्रण दे रहे हैं। जो धर्म को नहीं मानते वो कलयुग के चेला हैं। कलयुग उन पे हावी है, उनके जीवन को बर्बाद कर रहा है। जो अपने माँ बाप का अपमान करते हैं, जो अपने गुरुजनों का अपमान करते हैं, उनके सर पे कलयुग बैठा हुआ और उन्हें साफ लग चुका है कि तेरा जीवन बर्बाद होगा। महाराज मैं व्यासपीठ पे बैठा हूं, किसी से मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहां से जो शब्द निकल रहे हैं वो शब्द आपके कल्याण के लिए है, आपको समझाने के लिए है। मेरा पर्सनल, मैं किसी को देवास में यहाँ जो लोग बैठे एक आध कोई जानता हूँ ना, कभी किसी से मेरा मिलना जुलना ज़्यादा है नहीं, तो यहाँ पर्सनलाइज होना तो बहुत अलग बात मेरे लिए है नहीं। मेरे लिए सिर्फ एक बात है कि व्यासपीठ से आपको वो बोलूँ जो आपके हित में हो। राजा को साप लगा, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। 7वें दिन तुम्हें तक्षक डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने घर छोड़ दिया, गंगा के तट पर आ गए। और ये एक बात याद रखिए, यही साप हमें भी लगा हुआ है। 7वें दिन हमें भी तक्षक डस लेगा। आप कह रहे होंगे कैसे? मैं बताता हूं। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? जोर से बोलो। इन्हीं 7 दिन में एक दिन आपका जन्म हुआ था और इन्हीं 7 दिन में एक दिन आपकी मृत्यु होगी। इन 7 दिन के बीच की जो जिंदगी है ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है, अच्छी बिताओ या बुरी। हो सकता है संसार में बड़ा मकान न बना पाओ अच्छा जीवन जीते समय, हो सकता है आप संसार में बहुत अकाउंट बैंक में न बढ़ा पाओ अपना, लेकिन जब अच्छी जिंदगी जियोगे ना तो मेरा ठाकुर अहरनिश तुम्हें मुस्कुरा कर देख रहा होगा। और तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति होगी जब मेरा गोविंद तुम्हें मुस्कुरा कर देखे, और जब तुम उनके यहां जाओ तो वो मुस्कुरा कर कहे वेल डन, आई प्राउड ऑफ यू, आई प्राउड ऑफ यू।
अब ईमानदारी से बताओ कि तुम मर के गए, उनके सामने खड़े हो और ठाकुर जी मुस्कुरा के कह रहे हैं वेल डन, आई प्राउड ऑफ यू। इससे बड़ी संपत्ति ब्रह्मांड में है कोई? बोलिए है? तो अपना पूरा जीवन इस अच्छाई करके बिताइए, इस शब्द को सुनने के लिए कि गोविंद कहे आई प्राउड ऑफ यू। और ये सिर्फ अच्छाई से होगा, बुराई से नहीं। बुराई से कर लो तौबा, अच्छाई के हो जाओ राधे राधे बोलना पड़ेगा। प्रिया कांत जो की आरती उतारो तेरी, प्रिया कांत जो की आरती उतारो तेरी, सोहे नंद जो कोला कीर्ति भान की लली, सोहे नंद जो कोला कीर्ति भान की लली, प्रिया कांत जो की आरती उतारो हरि, प्रिया कांत जो की आरती उतारो भावे जलद कुसुम चित्त आकर्षक छवि, लाजय कोटि मनोज कट कौलनी सजी, पीत पट का सुहावे कही रख मिली, पीत पट का सुहावे कही रख मिली, प्रिया कांत जो की आरती उतारो हरि, प्रिया कांत जो की आरती उतारो हरि, गोपी ग्वाल दिन मोर भ्रग भग पिसुकी, दीप्ति दिव्यमान दात भव्य सूरजवती, मोहन में बालदा फूल भाग की गली, मोहन में बालदा फूल भाग की गली, प्रिया कांत जो की आरती उतारो हरि, प्रिया कांत जो की आरती उतारो राजे बदरन में कर कंकण डरी, शीस मोर को मुकुट कृष्ण राधिका गिरी, मोहित कवच कहे सुखनायक बली, मोहित कवच कहे सुखनायक बली, प्रिया कांत जो की आरती उतारो हरि, प्रिया कांत जो की आरती उतारो हरि, अवतारो हरि, अवतारो हरि। शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोगदया शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मशान्ति द्रवगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ओम यत्नेनात्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रतपान्यातन्ना ते हनाकं महिमानः तदन्त यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिरेवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीतरसादपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरा। एतन्मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। वृन्दावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत